चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको तो पता ही है कि आज हमारा 2020 का ईयर कंप्लीट हो चुका है और आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया। तो वेलकम टू न्यू ईयर 2021। मैं गॉड से प्रेयर करती हूँ कि ये ईयर आप सभी प्यारे बच्चों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हों और आप सभी बहुत आगे जाएं। बच्चों, आप सभी प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सूरदास के पद और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बता दिए हैं और आज आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में आना है, उसे पढ़ाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं उस चैप्टर के कवि का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तो बच्चों, आप ध्यान दीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला का औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से स्वयं से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के आकस्मिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। माने इनका जीवन संघर्षों से भरा था। सन 1961 में इनका निधन हो गया और इनकी प्रमुख काव्य रचनाएँ कुछ इस प्रकार से हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी बहुत ख्याति प्राप्त की। तो बच्चों, ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। तो चलिए बच्चों, आज का चैप्टर है उत्साह। ये एक आवाहन गीत है जो बादल के लिए है। मतलब इसमें जो कुछ भी कहा गया है वो बादल के लिए ही कहा गया है। मतलब बादल को बुलाने के लिए ये कहा गया है। देखिए बच्चों, पहले क्या होता था कि जब बारिश नहीं होती थी तो गांव के लोग और किसान सभी गीत गाकर बादल को बुलाने की कोशिश करते थे और ऐसा हो भी जाता था। वो बुलाते थे और बारिश हो भी जाती थी। अभी भी कहीं कहीं ऐसा किया जाता है। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चैप्टर शुरू करते हैं। उत्साह। चैप्टर उत्साह है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। मतलब इसमें कवि जो है बादल को आवाहन, मतलब होता है बुलाना। किसी को और आवाहन करते हैं तो उसको हम बुला रहे हैं। तो बादल को बुला रहे हैं कि आइए आप
और धरती पर खूब तेज़ बारिश कर दो। धरती पर खूब तेज़ मूसलाधार बारिश कर दो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। मतलब ललित ललित मनोहर सुंदर, काले घुंघराले मतलब बाल कल्पना कैसे पाले। इसमें बच्चे के बाल की कल्पना की गई है बादल से। जैसे बच्चे के बाल नहीं होते हैं करली करली, उसी प्रकार जब आकाश में बादल घिरता है तो बादल लगता है कि काले काले बाल जैसे दिखते हैं, करली करली दिखते हैं। तो कवि ने यहाँ पर बच्चे की तुलना बादल से की है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। मतलब विद्युत छवि, विद्युत मतलब होता है बिजली, छवि मतलब छाया, और मतलब हृदय में। किसके हृदय में? बादल के। बादल के हृदय में क्या होता है? बादल जब बरसता है ना तो खूब तेज चमकता है, गड़गड़ाहट होती है। तो कवि कह रहे हैं कि बारिश तो खूब बरसी है, मगर बिजली को अपने वज्र मतलब अपने अंदर छुपा के रखिए। कवि नवजीवन वाले मतलब कवि जब कोई कविता लिखता है कल्पना, तो वो बहुत सारी कल्पनाएं करता है। बादल का तो आह्वान वो कर रहा है, लेकिन सोच रहा है कि केवल अच्छे बारिश ही नीचे आए, बादल की गड़गड़ाहट ना आए, ऐसा सोचता है। मतलब तहस नहस करने वाला बादल ना आए, अच्छे बादल आए। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह कठोर वज्र शक्ति, वज्र छिपा नूतन कविता मतलब जो वज्र शक्ति है उसको अपने अंदर छुपा के रखे और नई स्फूर्ति, नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश कर दे। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, सभी परेशान हैं। इसलिए बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधान के सकल जन। कवि कह रहे हैं कि आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि वे बेचैन से हैं, वे बेचैन से हैं। विश्व के निदान के सकल जन मतलब विश्व के सारे जन मतलब सभी लोग, निदान मतलब होता है गर्मी, मतलब गर्मी से बहुत परेशान हैं। धरती पर इतनी भीषण गर्मी है कि सब परेशान हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसलिए कहते हैं आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, इसलिए अज्ञात दिशा से मतलब अनजान दिशा से आकर काले बादल, काले काले बादल, पूरी तपती हुई धरती जो जल रही है उसको शीतल कर दो। मतलब जो पेड़ पौधे गर्मी से परेशान हैं, पशु पक्षी सभी परेशान हैं पानी से, तो कह रहे हैं बरस कर उस गर्मी को शांत कर दो। जो सब बेचैन है गर्मी से उसको शांत कर दो, तृप्त कर दो धरती को, पानी बरसाकर तृप्त कर दो धरती को। कभी आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे, खूब बरसे और धरती को तृप्त कर दे, शीतल कर दे। तो बच्चों इसी के साथ आपका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ और दूसरा पार्ट अट नहीं रही है के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। ओके।